बड़वानी की निजी स्कूल ने इतिहास रचते हुए पहली बार स्कूल कैबिनेट के चुनाव डिजिटल वोटिंग सिस्टम से कराए। ये तस्वीरें हैं बड़वानी जिले के वैष्णवी एमिनेंट स्कूल की, जहां आज हुआ तकनीक और लोकतंत्र का अद्भुत मिलन। स्कूल के स्टूडेंट कैबिनेट चुनावों में बच्चों ने वोट तो डाले, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। स्कूल प्रशासन ने इस चुनाव के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद से कस्टम ई वोटिंग सिस्टम तैयार करवाया। छात्र छात्राओं ने अपनी पसंद के कैंडिडेट को टैबलेट या कंप्यूटर पर क्लिक कर वोट दिया। इस चुनाव में लगभग सभी कक्षाओं के छात्रों ने हिस्सा लिया और उन्हें पूरी प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र का वास्तविक अनुभव कराया गया। परिणाम भी त्वरित रूप से उसी सॉफ्टवेयर द्वारा घोषित किए जाएंगे। प्राचार्य दिनेश शर्मा ने बताया, हम चाहते थे कि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी लोकतंत्र को समझें। डिजिटल वोटिंग के जरिए उन्हें सही मायने में भागीदारी का अनुभव मिला। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, यह बच्चों के भीतर नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना जगाने का प्रयास था। तकनीक ने इसमें बहुत मदद की। छात्र वोटर कैंडिडेट ने बताया, पहली बार वोट दिया और वो भी कंप्यूटर से। बहुत अच्छा लगा, जैसे हम भी किसी देश के नागरिक हैं। इस चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे स्कूल के प्राचार्य दिनेश शर्मा और पीठासीन अधिकारी की भूमिका में उप प्राचार्य गौरव ओचानी ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। स्टाफ और छात्रों के संयुक्त सहयोग से यह अनूठा चुनाव न सिर्फ सफल रहा बल्कि पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गया। ये पहल दिखाती है कि अगर शिक्षा में नवाचार और तकनीक का सही उपयोग हो तो बच्चे न सिर्फ बेहतर नागरिक बनते हैं बल्कि समाज को भी दिशा दे सकते हैं। Yes, we do have the elections for student council every year, but इस बार हमने नया ये किया है कि जो बच्चों का काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है वो पूरा इलेक्शन हो रहा है इस बार एक ऐप के थ्रू। अब तक लास्ट ईयर तक हम बच्चों को जो वोटिंग होती है बाय बैलेट पेपर्स वो कर रहे थे। इस बार हमारे पास नया सॉफ्टवेयर आया है जो हमारे स्कूल के लिए एक्सक्लूसिव बना गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें बच्चों को ऑप्शन मिलेगा हेड बॉय और हेड गर्ल सिलेक्ट करने के लिए। वो किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे हेड बॉय के लिए, एक हेड गर्ल के लिए, वैसे ही कैप्टन के लिए और वाइस कैप्टन के लिए भी। और कंपलसरी ये है कि सबके वोट देना कंपलसरी है। अगर बच्चा किसी को वोट नहीं देता है तो वोट सबमिट नहीं होगा। पहले वोटिंग बैलेट पेपर से हो रही थी, जहाँ हमारे खुद के बैलेट्स थे, सील थी, बच्चे सील लगा रहे थे, बैलेट बॉक्स में डाल रहे थे और काउंटिंग बाद में हो रही थी जो एक लंबी प्रोसेस थी। अब पूरी काउंटिंग भी सिस्टम से ऑटोमेटिकली होगी एंड हम डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट ऑन द सेम डे। मेरा नाम है जसप्रीत कौर, मैं कक्षा 12 कॉमर्स में अध्ययन करती हूँ। आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्कूल में पहली बार सॉफ्टवेयर के थ्रू वोटिंग हो रही है। इससे पहले स्टैम्प और स्लिप में होती थी। हम लोग स्लिप में जिसको भी हमें वोट देना है हम उसमें स्टैम्प लगा देते थे। इस बार पहली बार हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इलेक्ट्रिक थ्रू हमारी वोटिंग हो रही है। हेड बॉय के लिए 6 से 7 है और हेड गर्ल के लिए 4 है और बाकी सब वाइस कैप्टन और हाउस कैप्टन के हैं। उसमें 9 से लेकर 12 तक है और हेड बॉय हेड गर्ल के लिए 10th और 11th और 12th के लिए। रईयत शिंदे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में वोटिंग हो रही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जिससे कि मुझे एक और बात की खुशी है कि यहाँ पर जैसे कि लोकतंत्र में 18 साल के बाद हम वोटिंग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर 18 साल के बाद करने वाले जो काम है वो 18 साल के पहले ही करवा रहे हैं, जो कि हम हमारी डेमोक्रेसी हमको कि हम हमारे हेड बॉय हेड गर्ल को चूज कर सकते हैं और हम चूज कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमको ये है। और उसकी मदद से जिस प्रकार से लोकतंत्र में होता है सभी लोग जो उनकी सहमति रहती है उससे हम चूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम हमारी सहमति से हमारे कैंडिडेट्स को चूज कर पाते हैं। थैंक यू। मैं 6th 7th में पढ़ता हूँ। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।